हेलो दोस्तों, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे हैं। देखिए, साइड में शायद अगर कोई भी नॉइस आए तो उससे अवॉइड कीजिए, वीडियो में फोकस कीजिए। तो देखिए, आज के डेट में सबसे ज्यादा जिसका बात हो रहा है वो क्या है? हम लोग ह्यूमन आई के बात बोल रहे हैं कि हाँ, हम हमारे आईज क्या देख पाती है, क्या नहीं देख पाते हैं। हम लोग कर रहे हैं एआई का। अब एआई और ह्यूमन आई में तो डिफरेंस आप सभी को पता ही है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में हर तरफ चर्चा हो रहा है कि दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है। आने वाले 5-10 साल में दुनिया पूरा बदल जाएगा। तो उस बदलते दुनिया में हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ खुद को देख पा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, प्रिकॉशन क्या लेना पड़ेगा, एआई के बारे में जानना कैसे पड़ेगा। एआई का डिटेल में आप सबको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहला बात, एआई मतलब क्या और एआई कैसे काम करती है। पहले जो काम हम लोग घंटों भर के बैठ के करते थे, जो काम करने में घंटों लग जाता था, कोई भी क्रिएटिव काम मान लीजिए, फोटो को एडिट करना है, कोई वीडियो को एडिट करना है, कोई बहुत क्रिएटिव ग्राफिक्स डिजाइन करना है, यहाँ पर घंटों बैठ के टाइम लगाना पाए। ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता था कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक महीना, 2 महीना भी लग जाता था। तो ये सब काम अब एआई की मदद से चुटकी में हम लोग कर सकते हैं, एकदम चुटकी में हो सकता है। जो सबसे ताजुब करने वाली बात, सोचिए हम लोग आज के डेट में कहाँ आके पहुंचे हैं, जहां इंसान एक ऐसा चीज बना दिया है जो इंसान से भी ज्यादा स्मार्ट हो जा रहा है, ज्यादा इंटेलिजेंट हो जा रहा है, जो हमारा सोच, हमारा फीलिंग्स को समझ पा रहा है, वैसे रिएक्ट कर पा रहा है। तो दुनिया कहाँ जब जा रही है, खुद का हाल सोचिए। अगर खुद ये सब चीज को इग्नोर करे और ये सोचते जाए चलो जो होगा देखा जाएगा, तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ऐसा सोच रखते हैं आप, तो आने वाले दिनों में आप बहुत बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है हम सबको भीख मांगना पड़े, क्योंकि जॉब लगभग नहीं रहेगा। जो सारे जॉब क्रिएट होगा नया नया, उसके लिए स्किल चाहिए होगा, वो स्किल सीखना पड़ेगा, एआई को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एआई बेसिकली जो अभी हम लोग अगर नॉर्मल लेवल में एआई का काम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि कोई भी वीडियो, जो हम लोग सोचे थे कि एआई क्या करेगा, एआई सबसे डिफिकल्ट वाला, क्रिएटिव वाला काम बाद में कर पाएगा। सबसे पहले जो कर पाएगा वो होगा इजीएस्ट या रिपीटेटिव वर्क। लेकिन हम लोग उल्टा हो गए। हमारा सोच था कि ये होगा, लेकिन हो गया उल्टा। जो क्रिएटिव जॉब है, जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या करे क्या नहीं करे, ये सब काम एआई पहले करना शुरू कर दिया। अब सोचिए, अगर एआई सबसे डिफिकल्ट काम, सबसे क्रिएटिव काम सबसे पहले करते हैं, तो एआई के लिए मतलब जो काम हम लोग सोच रहे थे पहले करेगा, कितना इजी काम, तो वो करने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है मेरे लिए, एकदम सिंपल से बात समझ लीजिए। अगर हम लोग खुद एआई को, अपने एआई के टेक्नोलॉजी से अपने आप को परिचित ना कर, तो अगर दुनिया में टिके रहना है, दुनिया में राज करना है, दुनिया में खुद का वैल्यू रखना है, तो एआई टेक्नोलॉजी को अपनाइए, सीखिए, अपडेट कीजिए। एआई की वजह से जो मेजर चेंजेस आने वाले हैं, उसमें थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतलब बताना चाहता हूँ, थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, आने वाले दिनों में हम लोग देख पाएंगे स्कूल में, हमारे बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो आने वाले दिनों में ये भी देखा जाएगा स्कूल में पढ़ाई के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। ऑलरेडी अब्रॉड में तो यूज हो ही रहा है, लेकिन इंडिया अभी थोड़ा पीछे है, क्योंकि इंडिया में ये टेक्नोलॉजी इतना फास्ट ग्रो नहीं किया है। लेकिन हाँ, करने वाला है। ये नहीं है कि नहीं किया है तो नहीं करेगा, क्योंकि आज से 10-20 साल पहले हम लोग ये नहीं सोचे थे कि या इस हद तक डेवलप्ड हो जाएगा, इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि हमारी इमोशन को भी समझ पाएगा। वो भी काम चल रहा है, या अब आने वाले दिनों में या इमोशन भी समझेगा, खुद से रिएक्ट भी करेगा। तो आप सोच लीजिए, स्कूल लाइफ में स्कूल का मतलब पढ़ाई के मामले में 70% काम एआई ही कर देगा। तो आने वाले स्कूल लाइफ में भी हम लोग मेजर चेंजेस देख पाएंगे। एआई शायद क्वेश्चन सेट एआई कर देगा, स्कूल का फॉर्म फिलअप, मतलब जो भी फॉर्म डिजाइन है एआई कर देगा सब। मतलब इसके लिए कोई ह्यूमन का जरूरत ही नहीं, मैन पावर लगेगा ही नहीं, सब काम एआई कर देगा। अब एआई की वजह से हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। देखिए, हम सब आज के डेट में हम सभी कभी ना कभी मेल तो कंपोज कर ही लेते हैं, जो प्रोफेशनल है या जो जॉब होल्डर है।
या जो बिजनेस भी करते हैं, हम लोगों को बहुत सारे मेल भेजना पड़ता है, मेल का रिप्लाई करना पड़ता है, मेल को शेड्यूल करना पड़ता है, इसके लिए टाइम लगता है। हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, मेल को टाइप करते हैं, फिर भेजते हैं। तो अभी आज की डेट में एआई सब कर देगा आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको थीम दे देना है, किस टॉपिक में मेल लिखना है, क्या करना है, सब बता देना है। मान लीजिए आप छुट्टी लेना चाहते हैं ऑफिस से, तो छुट्टी के आप बता दीजिए, कमेंट दे दीजिए, मुझे छुट्टी के लिए एक मेल लिख के दो, मेरा एचआर को भेजना है, तो वो आपको कंस्ट्रक्ट करके दे देगा, आप खुद मेल को सेंड कर दीजिए। बस मतलब काम कुछ भी नहीं, हमारा डेली लाइफ बहुत ईजी हो गया। यहाँ तक कि मेल भी है हम लोगों के लिए करेगा। सोचिए दुनिया कहाँ बढ़ रही है। अब देखिए एआई की वजह से मैन पावर तो बहुत कम हो जाएगा। मतलब मैन पावर हमारे पास बहुत है, लेकिन मैन पावर का जरूरत नहीं होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एआई की वजह से कोई भी काम में, किसी भी फील्ड में ज्यादा मैन पावर नहीं चाहिए होगा। जो काम पहले 10-100 बंदों से करवाया जाता था, अभी शायद 10 बंदों से हो जाएगा या 30 बंदों से हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम काज एआई कर लेगा। तो इसमें क्या हुआ, सबसे बड़ा घाटा यही हुआ ना कि जॉब सेक्टर में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं। इसके लिए सबको प्रिपेयर रहना है, खुद को अपडेट करना है। अब देखिए कैसे में चेंजेस इफेक्ट डालेगा। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री में कोई रिपीटेटिव वर्क होता है, डेली सेम प्रोसेस, रॉ मटेरियल। मैं सीमेंट फैक्ट्री का एग्जांपल दे देता हूँ। रॉ मटेरियल्स रहेगा, उसको उठा, उसको लो, फिर बनाओ, फिर मशीन में डालो। तो ये सब जो काम है ना, अभी आज के डेट में एआई हम लोग सॉफ्टवेयर की वजह से, मतलब एआई टूल्स यूज कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में एआई जैसे रोबोट्स निकल गए, तो एआई का सब रोबोट्स भी ये सब काम कर देगा। और हम लोग सोचेंगे कि रोबोट में कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा। सोच लीजिए, रोबोट में इन्वेस्ट एक बार करना पड़ेगा। मान लीजिए एक रोबोट महंगा भी आए, 10 लाख 20 लाख का भी आ जाए, दे दिया, लेकिन कंपनी को और देखना नहीं है, क्योंकि कोई एम्प्लॉय को हायर करना है तो साल भर उसको सैलरी देना ही पड़ेगा। हर महीने में सैलरी लगेगा, जितने सारे एम्प्लॉयज है सबको देना पड़ेगा। उसके मामले में रोबोट कितना फास्ट काम कर देगी, सोच लीजिए आप। तो सिंपल सा इक्वेशन है ना, कोई भी कंपनी यही चाहेगी कि एआई को टेक्नोलॉजी यूज करे, ताकि हमारा खर्चा भी कम हो, मुनाफा भी ज्यादा हो और काम भी जल्द हो जाए। तो यही है, आने वाले दिनों में कोई भी इंडस्ट्री में भी एआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है। तो जो भी इंडस्ट्रियल सारे वर्क हैं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव हम लोग देख पाएंगे। अब देखिए, सब सेक्टर का बात जब हो रहा है तो मेडिकल कैसे छोड़ दें। एआई मेडिकल को भी नहीं छोड़े। मेडिकल सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देखे हैं बहुत सारे जगह में मेडिकल सिस्टम में एआई इंट्रोड्यूस हो गया। या बहुत सारे काम करते हैं, रिपीटेटिव वर्क तो एआई कर ही लेते हैं, इवन नॉर्मल वर्क भी करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हॉस्पिटल में जो भी रिपीटेटिव वर्क नॉर्मल रहेगा, या जो भी होता है ना ग्राउंड लेवल के स्टाफ से अपर लेवल के स्टाफ तक, जो भी सारे काम हैं वो सब एआई खुद से कर सकता है। तो अब सोच लीजिए मेडिकल में भी एआई इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो मेडिकल सेक्टर भी नहीं बचेगा। कोई भी सेक्टर नहीं बचने वाला है, क्योंकि एआई आज के डेट में एआई इज एवरीवेयर। ह्यूमन आई कितना है पता नहीं, लेकिन एआई तो हर जगह पे है। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ एआई इज एवरीवेयर। यू हैव टू बी अलर्ट एंड यू हैव टू बी स्मार्ट एंड यू हैव टू बी अपडेटेड। अब देखिए एआई की वजह से ना मिलिट्री वेयरफेयर में भी बहुत सारे मेजर चेंजेस आएंगे। मिलिट्री जो भी सारे लड़ाई का काम होता है उसमें हायर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी मान लीजिए कोई भी आर्म्स बनाने के लिए उसमें भी एआई का इस्तेमाल होगा। तो हर फील्ड में, मतलब यहाँ तक कि हम लोग मिलिट्री वॉरफेयर को नहीं छोड़ सकते, उसमें भी एआई इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, उसमें भी एआई काम करेगा। तो सोचिए, आप देखिए एआई क्या करती है। इवन हम लोगों को हेल्थ टिप्स प्रोवाइड करती है कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर मान लीजिए आपको योगा करना है तो योगा का प्रोसेस क्या है, कौन सा योगा अच्छा रहेगा, कोई रोबोट आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो हर फील्ड में अवदान रहेगा एआई का, और इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम लोग शायद ह्यूमन के ऊपर भरोसा ही टूट जाए कि हम लोग चलो भाई एआई जो बोलता है वही कर लेते हैं। तो ये सब बोलने के बाद एक ही बात बोलूंगा, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं स्कूल में, मतलब एजुकेशन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, मिलिट्री वेयरफेयर में, हमारा डेली लाइफ में, कोई भी इंडस्ट्रियल वर्क में, कोई भी क्रिएटिव वर्क में, हर जगह ये एआई का इंट्रोड्यूस हो जा रहा है। हर जगह एआई काम करेगा। तो आने वाले अगले 5-6 सालों में या 10-20 सालों में जितना भी मैं बोल लूँ, आप कहाँ पे रहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मेरा यही सलाह रहेगा, आप सबसे विनती भी रहेगा कि खुद को थोड़ा डेवलप कीजिए, एआई पे फोकस कीजिए, एआई का काम सीखिए,
एआई टेक्नोलॉजी को अपनाइए। एआई अब देखिए एआई कैसे काम करती है। मैं बताया था कि ये अगर वीडियो चाहते हैं आप, मान लीजिए एआई का अंदर क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, क्योंकि एआई तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क की वजह से काम कर पाता है। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, एआई का एग्जैक्ट फंडा क्या है, मतलब कैसे काम करती है, रिएक्ट कैसे कर पा रही है, ये सब के बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बना पाऊंगा लेकिन वो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। उसका एक सीरीज मुझे बनाना पड़ेगा कि व्हाट इज एआई, हाउ इट वर्क्स। इसके लिए मुझे शायद 5-6 वीडियो का एक सीरीज बनाना पड़े जहाँ पे मैं आप सबको समझा पाऊँ। अगर आप वो भी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं वो भी बना के दूंगा। लेकिन खुद का अपडेट ज़रूर कीजिए, एआई के बारे में जानिए, सीखिए। इसमें आप ही का अच्छा भला होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप कहाँ रहेंगे ये आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड है। आप शायद सुन के ना ताज्जुब हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर फील कर पाए कि एआई क्या कर रहा है। अब सोचिए एआई को डेवलप करने के लिए एआई इस्तेमाल हो रहा है। अब सोच रहे हैं आप, बात को अच्छे से समझिए। इंसान ने एआई को बनाया है, एआई को डे बाय डे डेवलप किया जा रहा है कि और भी अच्छा काम करे, और भी काम में आए, और भी फायदा दे। लेकिन अभी एआई को जो डेवलप कर रहा है वो खुद भी एआई है। मतलब ह्यूमन का इन्वॉल्वेंस जरूरत ही नहीं है, और ह्यूमन इन्वेंट कर दिया बस हो गया। अब एआई को डेवलप कर रहा है। ये सबसे बड़ा थ्रेट है हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर एआई खुद से एआई को दूसरे एआई को डेवलप कर पाए तो फिर तो मतलब समझ पा रहे हैं ना टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। तो प्लीज अब सबसे रिक्वेस्ट है, अच्छे से समझिए एआई को। अब चलिए, जब एआई का बात हो रहा है तो चैट जीपीटी के बारे में भी बात करेंगे। जैसे मैं वीडियो में थंबनेल में आप देख ही रहे हैं कि चैट जीपीटी के बारे में बताया हूं मैं। तो पहले गॉडफादर के बारे में जान ले। एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन, नाम शायद सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। अभी हिंटन जो एआई सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, एआई के लिए सबसे पहले से काम कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसको बोला जाता है द गॉडफादर ऑफ एआई। उनका पता है आपको उनका क्या कहना है? वो ये बोलना चाहते हैं कि मैं किस टेक्नोलॉजी पे काम कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, ये इन फ्यूचर में इंसान के लिए बहुत हार्मफुल होने वाला है। साथ में ये भी बोलते वो खुद को तसल्ली देते हैं, अगर मैं नहीं करता तो कोई दूसरा मेरे जगह में कर देता। लेकिन जो भी हुआ है, ये एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है अगर इंसान अपने आप को इसमें ढाल ना ले। इसीलिए बी अलर्ट। अब सोचिए एआई का जो गॉडफादर है वो अगर खुद से आपको बोले कि चलो एआई टेक्नोलॉजी बहुत हार्मफुल है इंसान के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए, तो आपको कैसा महसूस होगा? जिसने इसका एक्सपेरिमेंट करके खुद ये रूप दिया है, खुद इतना डेवलप किया है, उसके बाद अगर आपको ये पता चले तो कैसा होगा? चैट जीपीटी के बारे में सोचते हैं। चैट जीपीटी अभी सुर्खी में है, हर तरफ चैट जीपीटी। क्या है चैट जीपीटी? ये यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं, कोई बोल रहा है ये करना है, कोई बोल रहा है वो करना है, कोई स्कूल लाइफ का बंदा यूज कर रहा है, कॉलेज लाइफ का बंदा यूज कर रहा है, कोई मेल लिखवा दे रहा है, कोई स्क्रिप्ट लिखवा दे रहा है, कोई कोई प्रोडक्ट का रिव्यू करवा दे रहा है। सब कुछ चैट जीपीटी कर पा रहा है। तो चैट जीपीटी है क्या? बनाया किसने है? कैसे चैट जीपीटी का इन्वेंशन हुआ? देखिए, बेसिकली चैट जीपीटी एक चैट बॉट है। अब चैट बॉट क्या है इसको अच्छे से समझिए। आप लोग शायद फ्लिपकार्ट, अमेजन, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करते हैं, जाहिर सी बात है करते होंगे। तो वहां पे देखिएगा, हम लोग कोई प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करते हैं ना, तो नीचे एक हेल्प ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पे चैट बॉट रहता है। जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वो हमसे चैट में बात करता है, लेकिन हर वक्त वहाँ पे कोई ह्यूमन अवेलेबल नहीं रहता है। इसलिए चैट बॉट उनका काम उनके बिहाफ में करते हैं। जब कोई अवेलेबल हो जाता है फिर वो डायरेक्ट बात करता है। तो वो जो होता है वो होता है एक बॉट। वो बॉट बात करता है अपने एंड से। तो अभी क्या हुआ है, चैट जीपीटी ऐसा ही एक बॉट है, लेकिन ये बॉट क्या करता है, ये एआई की मदद से हम सबको हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है? हम लोग जो भी करवाना चाहे, मतलब 2021 तक का डेटा उसमें डाला गया है, तो जो भी करवाने चाहे, मान लीजिए वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, मेल टाइपिंग हो गया, वही क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाना हो गया, एक बेस लेवल तक, इवन छोटा मोटा HTML CSS का कोडिंग भी कर देता है चैट जीपीटी। मैं खुद ट्राई करके देखा हूँ, यहाँ इट वर्क्स। तो अब सोचिए, सभी काम चैट जीपीटी कर रहा है, लेकिन चैट जीपीटी बनाया किसने है और कैसे इसका इन्वेंशन हुआ? अब चैट जीपीटी एक अमेरिकन कंपनी ओपन एआई ने बनाया है।
वो भी 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया। अब सोचिए 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया है और 5 दिनों के अंदर, सिर्फ 5 दिनों के अंदर चैट जीपीटी ने टोटल 10 लाख रजिस्टर्ड यूजर गेन कर लिए। अब सुन के ताज्जुब हो जाएंगे, इसी माइलस्टोन को अचीव करने के लिए इंस्टाग्राम को लगभग 2 महीना लगा था, नेटफ्लिक्स को लगभग 3.5 साल लग गए थे और फेसबुक को शायद 10 महीना लगा था। अब सोचिए इतना बड़ा माइलस्टोन जिसको अचीव करने में फेसबुक को 10 महीना, इंस्टाग्राम को 2 महीना लगा था, वो चीज अचीव कर दिया चैट जीपीटी ने सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों। अब चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? चैट जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। इसको प्रीवियसली ट्रेंड किया गया है। जो भी सारे हम लोग सवाल पूछेंगे उनको एक डेटा दिया गया है, वो क्या करता है। पहले क्या होता था, हम लोग गूगल जब करते हैं, गूगल क्या करता है, कोई भी सवाल पूछते हैं वो क्या करता है, सवाल का एक आंसर का लिंक दे देता है और मतलब मान लीजिए सीरियल में बहुत सारा लिंक करवा देता है, जो बहुत सारे वेबसाइट का लिंक आ जाता है, हम लोग जहाँ पे जाते हैं उसको मिल जाता है आंसर। अब चैट जीपीटी क्या करता है, उसके पास जितने सारे डेटा है उसको एनालिसिस कर लेता है, करने के बाद खुद से उसको बना के कंस्ट्रक्टिव वे में बना के आपको देता है, ना कि कहीं से कॉपी करके दे देता है। यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं दिया जाता है। चैट जीपीटी में यूज करने के लिए प्रोसेस आप सभी को पता ही होगा, आप सब यूज करते भी होंगे, अगर नहीं होते तो करते हैं तो बता देता हूँ। पहले आप अब गूगल में जाके सिंपल आपको वेबसाइट ढूंढना भी नहीं है, चैट जीपीटी टाइप कीजिए, पहला लिंक आ जाएगा, वहाँ पे ओपन आई का वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे खुद के फोन नंबर से रजिस्टर्ड कीजिए, मेल आईडी से रजिस्टर्ड कीजिए, नहीं तो अपने मेल आईडी से रजिस्टर्ड कीजिए, वहाँ पे एक मेल आईडी देना पड़ेगा। उसके बाद आप जो कमेंट देंगे वो आप काम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैट जीपीटी हिंदी इंग्लिश मतलब हिंदी को हम लोग जैसे इंग्लिश में टाइप करते हैं इंग्लिश में बात कर सकता है, बंगला में, बंगाली में बात कर सकता है। इंडिया का बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज है जहाँ पर चैट जीपीटी जिस लैंग्वेज में काम करती है, और इंग्लिश में तो जाहिर सा बात है, सिंपल सा बातें करती है। तो सोच लीजिए हम लोग जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में बात कर पाएंगे जीपीटी से। मैं ऐसे भी चैट जीपीटी से ट्राई करके देखा हूँ, हेलो दोस्त कैसे हैं, रिप्लाई देते हैं हाँ बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। तो मतलब एक ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज जैसे रिएक्ट करती है, चैट जीपीटी उसी तरह काम कर रहा है। और अब देखिए चैट जीपीटी की वजह से क्या क्या हो रहा है। स्क्रिप्ट राइटर जो सारे स्क्रिप्ट लिखते हैं वो स्क्रिप्ट भी उनको चैट जीपीटी से मिल जा रहा है। जो सारे मान लीजिए ब्लॉगर हैं जो ब्लॉग लिखते हैं, अब मान लीजिए जो कंटेंट राइटर हैं, जो हम लोग वीडियो बनाना चाहते हैं उसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए, वो भी आपको लिख के दे देगा चैट जीपीटी। मतलब इवन क्वेश्चन पेपर बना के दे रहा है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दे रहा है, छोटा मोटा कोडिंग कर दे रहा है। आप देख लीजिएगा कोशिश करके, अगर कोडर कोई भी है तो आप ट्राई करके देखिए, जाइए वहाँ पे CSS का एक स्माइली का कोड बनाने के लिए बोलिए, भी आप कुछ भी मतलब HTML में हम लोग जो सारे कोड्स यूज करते हैं आपको पता होगा, जो कोड मतलब जो कोडर हैं या कोडिंग पसंद करते हैं सभी को पता होगा कि CSS क्या है, HTML क्या है। तो HTML CSS में जाके देखिए, आप ट्राई करके कोडिंग भी करके दे रहा है और छोटा मोटा ये भी सॉल्व कर दे रहा है। तो आज के डेट में अगर चैट जीपीटी का 3.5 फ्री वर्जन ही इतना सब कुछ कर रहा है, तो आने वाले दिनों में जब इसका अपडेट जैसे ऑलरेडी 4 आ रहा है, उसके बाद 5, 6 ऐसे जब जितना अपडेट होगा तो कहाँ पे जाके पहुंचेगी। और ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे AI टूल्स अवेलेबल है जहाँ पे हम लोग फोटो वीडियो सब कुछ चुटकी में एडिट कर सकते हैं। यहाँ से फोटो का फेस चेंज करवाना हो, अगर स्माइल लाना हो, अगर मान लीजिए वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है, कुछ भी जो बहुत मेहनत का काम था पहले, अभी चुटकी में हो रहा है, मिनटों में हो रहा है। तो ये सब काम AI की वजह से पॉसिबल हो रहा है और AI की वजह से इतने सारे का जॉब दांव पे लग गया है। क्रिएटिव वो जॉब सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जो हम लोग कभी नहीं सोच सकते थे कि क्रिएटिव जॉब को AI इस पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाले। तो कुल मिला के हम लोग यही समझे, चैट जीपीटी के बारे में समझ लिए कैसे काम करती है, साथ में AI के बारे में अच्छे से समझे, AI कैसे काम कर रही है, AI का इन्वेंशन कैसे हुआ है। अब AI का वर्क्स मतलब AI अंदर से कैसे काम करते हैं, जैसे हमारा बॉडी कैसे काम करते हैं हम सब जानते हैं, जो भी अंदर का सिस्टम कैसे काम करते हैं, वैसे AI कैसे काम करता है, कैसे ह्यूमन के एक्सप्रेशन को समझ रहा है, कैसे ह्यूमन का कमेंट को समझ के उस तरह रिएक्ट करके आंसर दे रहा है। ये टेक्नोलॉजी अगर समझने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं न्यूरल नेटवर्क जिस टेक्नोलॉजी से AI काम करता है उसके बारे में डिटेल वीडियो आप सबके लिए प्रोवाइड करूंगा। और मुझे यकीन है इसके बाद आप ये भी समझ जाएंगे कि AI
एक्चुअली कैसे काम करता है। हम लोग एआई का इम्पैक्ट सोच समझ गए हैं कि एआई कैसे इम्पैक्ट डालने वाला है, कौन कौन से फील्ड में काम जाने वाला है। लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, एआई की वजह से बहुत सारे जॉब जाएंगे, ये कन्फर्म है। लास्ट वीडियो में भी ये बताया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे अगर आप अपने आप को उतना ज़्यादा डेवलप कर लिए, उतना इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिए। तो ये इतना तो लिख के दे रहा हूँ, मतलब कोई भी यूट्यूबर ये बोलेगा, यूट्यूबर क्या, कोई भी मतलब टेक का बंदा जो टेकी है वो भी ये बोल देगा कि अगर आप खुद को डेवलप कर लेते हैं और एआई के सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपका काम कंफर्म रहेगा, आपका काम नहीं जाएगा, उल्टे आपको और भी अच्छे काम मिलेंगे। जैसे ऑलरेडी एआई की वजह से बहुत सारे काम मतलब जॉब जा रहे हैं, क्योंकि कॉल सेंटर, बीपीओ, जो भी रिपीटेटिव वर्क है वो सब एआई बॉट ही कर दे रहे हैं, तो वो सब काम जा रहे हैं। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे बंदे हायर भी किए जा रहे हैं। इसीलिए खुद को डेवलप कीजिए, एआई के बारे में सीखिए। इसके लिए मैं यही बोलूँगा, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम में फोकस कीजिए। कहाँ से क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, किससे फ़ायदा होने वाला है, किससे नुकसान होने वाला है। ये नहीं कि सिर्फ किताबें रट लिए बस हो गया, चलो आईआईटी पर कर लिए, इंजीनियरिंग कोई भी फील्ड में कर लिए। आने वाले डेट में बहुत कुछ सोच के समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आप खुद भी सोचिए, आपके पेरेंट्स से भी पूछ लीजिए, आसपास का माहौल देखिए और फिर समझिए आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले दिनों में क्या क्या मेजर चेंजेस आएंगे उसका एक छोटा एग्जाम्पल हम लोग दे पा रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट किसी को पता नहीं और क्या क्या होने वाला है, इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। इसीलिए खुद को डेवलप करके रखो, तैयार रखो कि हर सिचुएशन में खुद सामना कर पाओ, ना कि डरपोक होके भाग जाओ और कुछ अनाप शनाप हो जाए। तो बस यही बोलना है आज के वीडियो में, हम लोग यही बात किया। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आप देखना चाहते हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट में बताइए। टेक्नोलॉजी फील्ड में नॉलेज देने के लिए मैं ये चैनल आप सबके लिए बनाया हूँ। इसीलिए टेक्निकल हेल्पर चैनल में जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस रहेगा सब आपको मिलेगा। अनबॉक्सिंग वगैरह सभी कर लेते हैं, मैं अभी शायद करूँगा बाद में। लेकिन फिलहाल मैं टिप्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ जो आपके ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सके। धन्यवाद। आई होप आप सब अच्छे रहेंगे और अलर्ट रहेंगे। शुक्रिया।